जेल कैंप का टेंट ये जो है सो भाजपा का टेंट ना। बात यहाँ पर पूरा बात कर रहे हैं। ईट वो टेंट और ईट टेंट के कारण छात्रों का खुल गया पेंट की लड़ाई में, तंबू की लड़ाई में बम्बू हो गया। ये चीज जो है छात्र समझ नहीं रहे हैं। राजनीतिकरण हो रहा है। वो आप लोग इस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब हम 29 तारीख को घोषणा करती हैं कि हम छात्र लोग का जनसैलाब आ गया। जी बिल्कुल, बाद में कई छात्र जुड़े। कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। ये छात्र का लड़ाई है। ये सरकार छात्र का मांग को पूरा करे, जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म करे। ये वही क्षण है, ये वही पल है जब अचानक छात्र जो जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो उग्र हो जाते हैं और जेल कैंप नेत्री आयशा सिंह पर हमला बोल देते हैं। वहाँ मौजूद एक लड़की है जो चेहरे पर नकाब लगाए होती है और उनके साथ में आयशा सिंह की हाथापाई होती है। आयशा सिंह कहती हैं कि पहले उसकी ओर से एक मुक्का चला था, उसके बाद आयशा सिंह उन्हें बेनकाब करने जाती हैं और उसके बाद से ये पूरा बवाल देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि छात्र नहीं चाहते हैं कि उनके बीच कोई राजनीतिक पार्टी हो। हालांकि आपको याद होगा कि इस आंदोलन की शुरुआत पहले जेल कैंप नेता देवेंद्र नाथ महतो ने धरने से की थी। जी हाँ, बापू वाटिका में पहले वो बैठे, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो कुनबा है, पूरा का पूरा ये जो माहौल है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अब देखने को मिल रहा है। कई दिनों तक वो अपनी 3 से 4 लोगों के साथ धरने पर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब जो छात्र हैं वो जुड़ने लगे। उन्हें भी उम्मीद थी कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे अब इस पूरे गठबंधन में कहें कि छात्र और जेल कैंप का जो गठबंधन है वो कमज़ोर पड़ रहा है। यहाँ पर देवेंद्र नाथ का मानना है कि ये सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा है। हालांकि हमारे अंदर छात्र और जेल कैंप के बीच जो समन्वय पहले था वो आज भी है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है देवेंद्र नाथ ने। और क्या आखिर ऐसा हुआ जो आप नहीं दिख रहे हैं? नहीं, कैसे नहीं दिख रहे हूँ, हमेशा राजनीतिकरण हो रहा है। आप लोग इस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब हम 29 तारीख को घोषणा करती हैं कि हम छात्र लोग का जनसैलाब आ गया। आप ही ने किया था। जी बिल्कुल, बाद में कई छात्र जुड़े। कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। ये छात्र का लड़ाई है। ये सरकार छात्र का मांग को पूरा करे, जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म करे। लेकिन छात्र ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट? की शुरुआत आप ही नहीं। सुनिए, मेरा बात सुनिए। वो कौन छात्र है, किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, ये तो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज देखिए जमीन पे बैठा है देवेंद्र नाथ महतो और दूसरी बात हम माटी के लिए हैं। आप हमको आज आप ही ले लिया। मैंने आप शुरुआत आपने बापू वाटिका से किया। आप देवेंद्र आप या आपके देखने वाले जो भी हैं अगर पूछेगा देवेंद्र नाथ महतो कैसे जानते हैं तो जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन से जानते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि कोई पार्टी बिहार वही आंदोलन। सवाल भी कर रहा हूँ कि आंदोलन की शुरुआत आप नहीं देखिए, इसमें कुछ लोग जैसे झारखंडी को जो भोले भाले समझते हैं ना कि आज 26 साल में हमारे पूर्वज जो बोल के गए थे कि भाई बाहरी को दोना दो कोना ने। अगर कुछ लोग बाहर के लोग हाईजैक करना चाहेंगे और पॉलिटिकल बात को लेकर के आगे करेंगे तो ये गलत बात है। इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म को लेकर के आए और हम लोग इसको रिफॉर्म करके रहेंगे। आज देखिए, आज मेरा आंदोलन का देन है कि आज जेपीएससी पर कार्रवाई शुरू हुआ। आज चेयरमैन इस्तीफा दिया, श्वेता गुप्ता इस्तीफा दिया, लाठी भी क्या, तो इसके लिए निश्चित रहिए कंटिन्यू रहेगा, जारी है आंदोलन, जारी रहेगा। हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का समर्थन मिल रहा है आप लोग? जी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। आज 29 तारीख को तो देखे ही आप, वो जेल कैंप का टेंट ये जो है सो भाजपा का टेंट पर पूरा बात कर रहे हैं। ईट वो टेंट और ईट टेंट के कारण छात्रों का खुल गया पेंट। ये टेंट की लड़ाई में, तंबू की लड़ाई में बम्बू हो गया। ये चीज जो है छात्र समझ नहीं रहे हैं। आप ही बताइए कि जो वर्षों से आपके लिए लाठी खाया है,
आप उसका सम्मान नहीं करते हैं। यहाँ पर छात्र आंदोलन को पैदा करने का श्रेय जैसे कि मैंने शुरू किया था, फिर वह देवेंद्र जी भी मेरे साथ आए और हम लोग, आप बोल रहे हैं कि ये जेएल कैम्प का है, जेएल कैम्प था, है, अभी बता रहा हूँ, लेकिन जेएल कैम्प से पहले मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता। अभी बताइए, जेएल कैम्प 1-2 साल हुआ, हम लोग 10-12 साल से लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग यहाँ तक बोलते हैं, हम सब जेल भी गए, लाठी भी खाए, और हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम लोगों को दोनों पार्टी को हम बता रहे हैं, चाहे जेएमएम या भाजपा जो है सो उसी में लड़ाई हुआ। हम यहाँ तक बोलते हैं कि मुंडा ने मोड़ दिया, कोड़ा ने कोड़ दिया और हेमंत सरकार ने हम लोगों का कमर तोड़ दिया, ये तक हम लोग बोल रहे हैं। यानी सबसे हम लोग वो लड़ाई कहती है। लेकिन यहाँ पर छात्र क्या किए कि थोड़ा अनुभव का कमी है, तालमेल का कमी हो गया और ये हाईजैक हो गए, थोड़ा सा भाड़ा के दिमाग से चलने लगे, अपना दिमाग नहीं लगाए। आप लोगों ने मंच सौंपा था, ऐसी बातें कही, मंच सौंप दिया गया था छात्रों के लिए, कोई पॉलिटिकल उसको नहीं बनाया जाएगा, छात्र का ये आंदोलन होगा, ये ऐसी बातें भी थी। हाँ, हम लोग खुद तो कहाँ, आप देखे मनोज यादव को कभी मंच पर देखे हैं? कभी आप फोटो दिखाइए मनोज यादव मंच पर चढ़ा हो, कोई छात्र बोल दे कि मनोज यादव मंच पर चढ़ा हो? कभी नहीं। तो क्यों ऐसी नौबत आ गई? अब ये कैसे नौबत आई सो मुझे नहीं मालूम, मैं बाद में पहुंचा, ये हम लोगों को पता नहीं था। और सारे लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि जेएल कैम्प ने आंदोलन को बर्बाद कर दिया। काहे बर्बाद कर दिया जेएल कैम्प? जो जेएल कैम्प शुरुआत किया था तो इसको मतलब कोई दूसरा ने हाईजैक करना चाहता तो अपना बर्बाद होगा ही। आपको समझ में नहीं आ रहा का पढ़ा लिखा है, लड़ने का कुछ औचित्य नहीं बनता है। अनपढ़ लोग लड़ते हैं, जो तर्क से जवाब नहीं दे पाते हैं वो लड़ाई करते हैं। जो ये अब अनिश्चितकालीन फेटाफेटी हो गया। अब जो अगर यदि ऐसी शुरुआत होगी तो रोज दिन में कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार का, देखिए सारे पार्टी का समर्थक हर एक व्यक्ति का समर्थक होता है। तो यहाँ पर छात्रों को देखिए यही बोल रहे हैं ना कि सिर्फ यहाँ वर्चस्व की, क्योंकि वो टेंट जैसे छोटा था तबरी उकड़ा से बड़ा टेंट लगाया गया, बड़ा माइक ऊपर से दिखा दिया। अरे भैया, छात्र जो होते हैं वो आंदोलन करते हैं तो वो तो तिरपाल ओढ़ करके हम लोग करते थे। लगना चाहिए छात्र का आंदोलन है, हम लोग पैसा कहाँ पाएंगे इतना बढ़िया टेंट का? तो ये तमाम चीजें हैं कि छात्र जारी रहेगा आंदोलन जारी रहेगा। अगर यदि क्या आप एक दिन वह पत्नी से लड़ाई होता है तो क्या तलाक हो जाता है? एक दिन पत्नी से लड़ाई होगा तलाक नहीं होता है जी, फिर उनको समझाया बुझाया जाता है, जीवन उसके के साथ गुजारा जाता है। तो अगर थोड़ा सा एक साथ बर्तन रहते तो टकराते हैं, हुआ ठीक हो जाएगा। हाँ, हम है ना, सबको ठीक कर देंगे। पूरे मामले पर से इस छात्र नेता ने पर्दा उठाया है कि यहाँ पर छात्रों का आंदोलन है, छात्र नेता अगुवाई करेंगे, ना कि जेएल कैम्प। जेएल कैम्प को बने जुम्मा 2 से 4 वर्ष हुआ होगा। हम छात्र नेता आज कई वर्षों से छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी बातों से एक बात साफ हो रही है कि यहाँ पर पार्टी का नाम लेकर आप छात्रों की अगुवाई मत कीजिए, बल्कि छात्र नेता बनकर अगुवाई कीजिए। इस छात्र नेता ने कहा कि देवेंद्र नाथ भी जेएल कैम्प नेता होने से पहले छात्र नेता रहे हैं और ये सब जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक और भाजपा का खेमा बन गया है, दूसरी ओर जेएल कैम्प का। इन दोनों के खेमों के बीच में कहीं ना कहीं जो जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो खो गए हैं, उनका मुद्दा खो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। तो इसी को लेकर कल हिंसा देखने को मिली है, जिसमें आयशा सिंह, जेएल कैम्प नेता महेंद्र मंडल और देवेंद्र नाथ महतो जो कि केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हें भी छात्रों के अपमान का शिकार होना पड़ा। आपको बता दें कि जयराम ने साफ कर दिया है कि ये छात्र नहीं है जो यहाँ पर जेएल कैम्प का विरोध कर रहे हैं या जेएल कैम्प के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, बल्कि बाहरी लोग हैं जो झारखंड में आकर कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, झारखंड और झारखंड के युवाओं का हक मारते हैं। वो यहाँ जेएल कैम्प के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि छात्रों का खेमा अब अलग हो गया है और आज की बात करें तो आज
पूरा का पूरा मंडप खाली नजर आ रहा है। और कई जानकारों का तो मानना ये भी है कि जब तक छात्रों के साथ जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो नहीं आके खड़े होंगे तब तक ये आंदोलन ऐसे ही सुस्त पड़ा रहेगा। अब देखना दिलचस्प है कि छात्र अपने बुद्धि विवेक से आगे कैसे बढ़ते हैं और न्याय कैसे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।